साथियों, एमईजी कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता रहूँगा और ये नया चैनल है, कृपया करके आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और समय को वेस्ट ना करते हुए आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं, तो उस काम को ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी तथा सी का सहयोग मिले। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और सी उसे 60 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसके कुल कार्य को निकालेंगे, टोटल वर्क को निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम आएगा 60। तो टोटल वर्क हुआ हमारा 60 हुआ। अब हमें इसके लिए ए, बी व सी के कार्य क्षमता को निकालना पड़ेगा। तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी, कार्य क्षमता जो होता है उसे टोटल वर्क में हम उसके समय से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी की कार्य क्षमता कितना होगा, 2 वर्क पर डे होगा, क्योंकि 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 30 दूना 60 हो जाएगा। सी की कार्य क्षमता कितना होगा, 60 से 60 को डिवाइड करेंगे 1 वर्क पर डे हो जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ए कितने दिनों में कर सकता है यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी और सी का सहयोग मिलता है। तो पहले दिन काम को ए करेगा, दूसरे दिन भी अकेले ए को काम करेगा, ए अकेले काम करेगा और तीसरे दिन इसे बी और सी का सहयोग मिलेगा। तो कहने का मतलब अकेले ए को पहले दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा और दूसरे दिन भी ए को अकेले ही काम करना पड़ेगा और तीसरे दिन इसकी हेल्प करने बी और सी आएंगे। कहने का मतलब तीसरे दिन काम किसके द्वारा होगा, ए, बी और सी के द्वारा। और हमने देखिए यहाँ पे हमने इसकी कार्य क्षमता निकाला है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। और ए, बी और सी द्वारा एक दिन में टोटल काम कितने हो रहे हैं, 3, 2, 5, 1, 6 काम हो रहे हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा कि 3 दिनों में टोटल काम कितने हो रहे हैं इनके द्वारा, 3, 3, 6, 6, 6, 12 काम हो रहे हैं। 12 वर्क हो रहा है इनके द्वारा कितने दिन में, 3 दिन में। तो हमें टोटल कार्य कितना कराना है, 60 कार्य कराना है। तो 12 के गुणज में क्या होगा, हम दोनों पक्ष में इसके क्या कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से 60 कार्य हुआ मित्रों कितने दिन में, 15 दिनों में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। उस काम को ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी का सहयोग मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 20, 30 और 60 का हम एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो आएगा 60। टोटल कार्य कितना हुआ, 60 हुआ। तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। उसी तरीके से बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 30 दूना 60, 2 वर्क पर डे कर सकता है। और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 वर्क पर डे। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि तीसरे दिन ए का बी और सी सहयोग करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए द्वारा एक दिन में काम कितना होता है, 3 वर्क होता है, बी द्वारा एक दिन में 2 काम होता है, सी द्वारा एक दिन में 1 काम होता है। इस तरीके से ए ने पहले दिन 3 काम किया, फिर दूसरे दिन भी बी ने कितना काम किया, 3 काम किया। फिर उसी तरीके से तीसरे दिन जब इसको बी और सी का सहयोग मिलता है तो इसका काम कुल कितना होता है, 3, 2, 5, 1, 6 काम होता है। इस तरीके से इन 3 दिनों के दौरान कुल कार्य कितना हुआ, 3, 3, 6, 6, 12 हो गया। 12 कार्य हो रहा है कितने दिनों में, 3 काम। कुल कार्य कितने हैं, 60 हैं। तो 12 के गुणज में 60 कब होगा, 12 पंचे 60। तो इसके दोनों पक्ष में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 60 कार्य हुआ कितने दिन में,
15 दिन में। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। 15 दिन में टोटल कार्य क्या हो जा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाते रहें। मैं डेली मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाऊंगा और नया चैनल है, आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों।